चैंपियंस ट्रॉफी के फैसला कुन मार्के में न्यूजीलैंड का भारत को जीत के लिए 252 रन का हदफ। कीवी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट्स पर 251 रन स्कोर किए। डेरिल मिचेल ने 63, माइकल ब्रेसवेल ने 53 रन की इनिंग्स खेली। रचिन रविंद्रा के 37 और ग्लेन फिलिप्स के 34 रन। कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती की 2-2 विकेटें। जडेजा और मोहम्मद शामी ने एक खिलाड़ी को आउट किया। फाइनल जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किया जा रहा है। गैर कानूनी पंचायत का गैर कानूनी फैसला कबूल नहीं। डीआई खान में बाप ने बेटी को बनी होने से बचाने के लिए जान दे दी। खुदकुशी से पहले मोबाइल फोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड करा के पंचायत का भांडा फोड़ दिया। 4 अरकान को बेटी को बनी करने का जिम्मेदार करार दे दिया। ऑडियो पैगाम में कहा कि उनके साथ ज्यादती की गई। जबरदस्ती स्टाम्प पर दस्तखत कराकर फैसला थोपा गया। बस बेटी बच जाए, वो अपनी बेटी पर कुर्बान हो रहा है। अब ये हराम मौत है या जो भी है, खुदा हाफिज। सारे मामले के दौरान पुलिस लाइल्म रही। खुदकुशी करने वाले शख्स का ऑडियो नोट वायरल होने पर हरकत में आ गई। पुलिस ने 3 पंचायती गिरफ्तार कर लिए, चौथा अफराद फरार हो गया। आखिरी पैगाम में बाप ने कहा, पंचायत ने लड़की को बनी की सजा उसके मंगेतर की तरफ से किसी और लड़की से राबता करने पर सुनाई। दूसरी लड़की के वालिद ने 7 लाख जुर्माना वसूल किया और बदले में लड़की भी मांगी थी। पीटीआई पेशावर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी के खिलाफ एलानिया चार्जशीट पेश कर दी। जिला पेशावर के तंजीमी इजलास के बाद जारी एलामी में कहा गया है कि वाटर एंड सैनिटेशन सर्विसेज की खराब कारकर्दगी नाकाबिले कबूल है। पेशावर का सीवरेज निज़ाम इंतहाई बोसीदा हो चुका है। एलामिये में सिटीज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत पेशावर के फंड्स दीगर अजला को मुंतकिल करने पर भी शदीद गम और गुस्से का इजहार। ये भी कहा गया कि पेशावर की अहम सड़कों पर स्ट्रीट लाइट्स की कमी जराइम में मददगार साबित हो रही हैं। पुलिस की कारकर्दगी पर भी अदम इत्मीनान का इजहार। सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का मुतालिबा। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने और तमाम सरकारी अमला काबजीन से वागुजार कराने का भी मुतालिबा। कहा कि पेशावर के मसाइल हल न होने की सूरत में एहतजाज का ऑप्शन भी इस्तेमाल किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वजीर आला सूबे भर में यकसा तरक्याती कामों को तरजीह दे रहे हैं। कहीं भी खदशात होंगे तो दूर किए जाएंगे। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सालाना खिताब कल करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे तलब। तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी को भी इजलास की कार्रवाई देखने की दावत दी गई है। सूबाई गवर्नर्स, वज़राए आला, सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स और गैर मुल्की सफ़ीरों को भी मदऊ किया गया है। वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के हमरा सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट आमद पर इस्तकबाल करेंगे। स्पीकर चैम्बर में सदर की वज़ीर आज़म से मुलाकात भी होगी। ज़राए के मुताबिक सदर जरदारी अपने खिताब में सदर हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी का अहाता करेंगे। हुकूमत को तजावीज़ भी देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अरकान कौमी और पंजाब असम्बली की मुलाकातें। मुतालिका हल्कों के उमूर, मुल्की मजमूई और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को आवाम से राबता रखने और मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब भर में लेबर कॉलोनी बनाने के लिए प्लान तलब कर लिया। मजदूरों की फलाह व बहबूद के लिए मुशावरती इजलास में सूबे भर में सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों की रीवैम्पिंग का हुक्म। वर्कर्स को कम अज़ कम 37,000 रुपये माहाना अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। लाहौर डिफेंस रोड पर 200 बेड का कार्डियोलॉजी सेंटर और रहीम यार खान में 50 बेड के नए सोशल सिक्योरिटी अस्पताल की उसूली मंजूर। JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान की नौशहरा में दारुल उलूम हकानिया आमद। मौलाना हामिदुल हक की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा कि बंदूक आलिम दीन के खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। दहशतगर्द मसाजिद को निशाना बना रहे हैं। ये लोग जिहाद का नाम लेकर जन्नत का रास्ता दिखा रहे हैं। एक आलिम दीन के खिलाफ बंदूक उठाना तंग नजरी है, जिहाद नहीं। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि मौलाना हसन जान को शहीद किया गया। अपने उस्ताद के कातिल को मुजाहिद कैसे कहें? दिल से बद्दुआएं निकलती हैं। ये मुजाहिद नहीं, कातिल और मुजरिम हैं। ये काली आंधियां गुजर जाएंगी। ये मदारिस और आलिम दीन रहेंगे। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी पर हम सब का बिला तफरीक हक है। आईन पाकिस्तान में अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। बर्दाश्त हमारे मजहब का अहम जुज़्व है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चीफ मिनिस्टर माइनॉरिटी कार्ड की तकसीम की तकरीब से खिताब। कहा, सियालकोट में बड़ी तादाद अक़लियती बिरादरी बसती है।
और पंजाब हुकूमत की जानिब से अक़लियती बिरादरी के लिए इक़दामात लायक़ तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब का अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में बहुत बड़ा किरदार है। सदर ANP एमल वली खान का कहना है बलूचिस्तान और ज़म अज़ला के लिए मुख्तस मेडिकल नशिस्तें कम करना जुल्म की इंतहा है। नौजवानों से तालीम का हक छीन लेना नाकाबिल कबूल है। वफाकी हुकूमत इस जालिमाना इक़दाम को फ़ौरन वापस ले। वज़ीर आज़म का कोऑर्डिनेटर बनने पर नौशहरा में इख्तियार वली के घर हवाई फायरिंग की वीडियो वायरल। वीडियो में फायरिंग करने वाले अफराद भारी असलहे के साथ नजर आ रहे हैं। इख्तियार वली का कहना है कि हमारे यहाँ रिवायत है कि खुशी का इजहार हवाई फायरिंग से किया जाता है। वो ज़ाती तौर पर हवाई फायरिंग के खिलाफ हैं। मेहमानों को हवाई फायरिंग से रोकना मुश्किल हो गया था। महकमे ट्रांसपोर्ट सिंध का रमज़ान में पीपल्स बस सर्विस के औकात में तौसीक़ का ऐलान। 15 रमज़ान से बस सर्विस रात 1 बजे तक चलाई जाएगी। इतलाक R1, R2, R3, R4, R9, R10 और EV1 रूट की बसों पर होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है कि बसों के औकात में तौसीक़ का मकसद मज़ीद सफरी सहूलियात फराहम करना है। यकीनी बनाया जाएगा कि लोग खरीदारी के बाद अपने घरों तक महफूज पहुँच सकें। लापता अफराद के अहले खाना के बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर धरने, मस्तूं, खुस्तार और पंजगूर में कौमी शाहरा 9 रोज से बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। मुतालिबात तस्लीम किए जाने तक धरना जारी रखने का ऐलान। BNP कारकुनान का भी एहतजाजी मुजाहिरा। अख्तर मैंगल, उनके बेटे और कारकुनों पर मुकदमात खत्म करने का मुतालिबा। दरियाए सिंध पर मुजवजा किनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ आज भी सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियाँ। जामशोरों में सिंधी अदबी संगत के तहत रैली निकाली गई। कनकोट में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। दूसरी जानिब ठट्ठा में मीडिया से गुफ्तगू में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने जो भी वादे किए उसकी उल्टी समत में जा रही है। पंजाब के अवाम भी कॉर्पोरेट फार्मिंग के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। मीरपुर खास में भी एहतजाजी रैली निकाली गई। हैदराबाद में GA सिंध महाज के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सिंध के अवाम पानी पर कब्जा कबूल नहीं करेंगे। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के भाई शकील अहमद खान की नमाज जनाजा स्वाबी में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा मुश्ताक अहमद ने पढ़ाई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान, असद कैसर और दीगर की शिरकत। कत्ल की FIR दर्ज कर ली गई। मतन के मुताबिक हमसाए मुलजिम कामरान ने घर के बाहर शकील खान को फायरिंग का निशाना बनाया। मुलजिम ने अपने वालिद को भी फायरिंग करके कत्ल किया। DPO के मुताबिक हमसाए की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले शकील खान बीच बचाव के लिए गए थे। मुलजिम मुबैना तौर पर नशे का आदी है। अंग्रेज दौर में बने पेशावर के 4 तारीखी थानों को अस्सी हालत में बहाल करने का फैसला। पुलिस ने महकमा आसार कदीमा को खत लिख दिया। थानों की बहाली का मकसद उन्हें आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखना है। मौसम की शिद्दत हो या लाइन ऑफ कंट्रोल की कशीदा सूरत हाल, आज़ाद कश्मीर में तालीम से ताल्लुक का सिलसिला नहीं टूटता। वालिदैन बच्चियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। माहिर तालीम के मुताबिक ख़वातीन में ख़वानदगी का तनासुब 80% है। आज़ाद कश्मीर में सेक्रेटरी हुकूमत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के आला ओहदों पर ख़वातीन तैनात हैं जो बेहतरीन खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। भारतीय रियासत कर्नाटक में 3 मुलजमान ने इसराइली सयाह समेत 2 ख़वातीन को गैंग रेप का निशाना बनाया। जाए हादसा पर मौजूद एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। मुतासरा ख़वातीन MP टाउन में यूनेस्को के आसार कदीमा देखने आई थीं। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने इससे कबल अमरीकी सयाह समेत 3 अफराद को नदी में फेंक दिया था, जिनमें से एक शख्स हलाक हो गया। राशिद लतीफ़ का क्रिकेट मैच फिक्सिंग के राजों से पर्दा उठाने का ऐलान। कहा किताब लिखना शुरू कर दी है। 90 की दिहाई में क्रिकेट मैच फिक्सिंग का उरूज था। फिक्सिंग कैसे होती थी, कौन करता था? राशिद लतीफ़ का किताब में बड़े बड़े इंकशाफात करने का ऐलान। कहा सब बताएंगे कि 90 के दौर की क्रिकेट में क्या क्या होता रहा। ये भी बताएंगे कि सदारती माफीनामे की दरख्वास्त किस साबिक कप्तान ने जमा करवाई थी। और क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़,
फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पर माहिरीन की राय और मुबस्सरीन के तबसरे। पूरा दिन सिर्फ जियो न्यूज़ पर।